उमैर भाई को कोई बताए कि उनके पास ये कोई मसला है, यहाँ से मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। उज़ैर भाई आप बता दें। चलें आ गए वो। मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली सब ज़रा मुझे बता दें। सर आपकी आवाज़ आ रही मुझे। कि चलें जी, आज हमारी पहली क्लास है। जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दें कि कल की क्लास हमारी कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था और बस कोई 2-3 बातें थी क्योंकि कल हमारी लाइट नहीं थी तो माशाल्लाह से हम बैठे हुए थे। तो आज हमारी प्रॉपर्ली क्लास होगी। फ़ोटोशॉप का लिंक मैंने सबको भेज दिया है। जिनको अभी तक लिंक नहीं मिला, ख़ास तौर पे जो फ़ेसबुक पे यूज़र्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनको लिंक दे दूँगा। किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दें या फिर जो भी एरर हो वो मुझे बता दें। इंशाल्लाह वो फिक्स कर दूँगा या फिर टीम व्यूअर पे मैं उनको इंस्टॉल कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। चलें जी, फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस होता है, इमेजेस के ऊपर हम काम करते हैं इस पे। जबकि कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर ये वेक्टर बेस होते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर हम पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं, जबकि कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। तो पिक्सेल्स का तो आप सबको पता ही होगा, हमेशा हम देखते हैं मेगापिक्सल, तो आप सबको पता ही होगा कि कितने मेगापिक्सल। तो मेगापिक्सेल्स एक्चुअली क्या होता है या पिक्सल क्या होता है, या अगर हम फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं या हम प्रिंटिंग के लिए कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पिक्सेल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह से यूज़ होते हैं और क्या चीज़ है वो मैं आपको भी बताता हूँ कि पिक्सल क्या चीज़ है एक्चुअली। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे। आप इसको इमेजिन कर लें कि ये 1 इंच का है, ठीक है? ये जो एरिया है, ये 1 इंच का है, ये जो हमारी सिलेक्शन है। अब इस 1 इंच के अंदर जितने भी डॉट्स आएँगे, जितने भी पिक्सेल्स आएँगे, वो डॉट्स एक्चुअली पिक्सेल्स होते हैं। और 1 इंच के अंदर कितने पिक्सेल्स होंगे अगर हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन के लिए ऑलमोस्ट 72 या 92 पिक्सेल्स हम यूज़ करते हैं। और अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हम मोस्टली 300 पिक्सेल्स यूज़ करते हैं। वो 1 इंच के अंदर हो रहा होता है ये काम। तो जितने पिक्सेल्स आपकी तस्वीर के अंदर कम होते जाएँगे, उतनी आपकी पिक्चर जो है वो ब्लर होने लग जाएगी, उसके कलर करेक्शन वो ठीक नहीं होगी, कलर एक-दूसरे में मिक्स हो रहे होंगे, मर्ज हो रहे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि अखबार में ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही हल्की होती है।
क्योंकि उसके पिक्सेल्स बहुत कम होते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कि हम पुराने मोबाइल्स की बात कर लें, जो या हम कैमरों की बात कर लें, 1 मेगापिक्सल कैमरे जो थे या 2 मेगापिक्सल कैमरे जो थे, उन पर पिक्चर क्यों पिक्सेलेटेड हो रही होती थी क्योंकि उसके अंदर पिक्सेल्स कम होते थे। अब फ़ोटोशॉप में हम क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में भी हम पिक्सेल्स के ऊपर ही काम करते हैं। हमारा जितना भी काम हो रहा होता है, वो पिक्सेल्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है? तो हम लेयर बाय लेयर चलेंगे और हम पहले से डिसाइड करते हैं जी कि ये हम किस चीज़ के लिए काम करने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही फिर हम अपने पिक्सेल्स भी सेट करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक न्यू फ़ाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि विड्थ और हाइट है, जितनी मर्ज़ी लिख लें, तो क्या करना है, अपने पिक्सेल्स में करना है या इंचेस में करना है। लेकिन अब जब हम स्क्रीन के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, वो वेब बेस्ड भी हो सकती हैं एप्लीकेशंस जो हैं जितनी भी आपकी, तो हम पिक्सेल्स के ऊपर ही काम करेंगे। हाँ, अगर प्रिंटिंग के लिए जाएँगे तो फिर हम इंचेस में या सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं। और ये जो रेज़ोल्यूशन होती है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्सेल्स पर इंच है। तो स्क्रीन के लिए आप 72 पिक्सेल्स यूज़ करें, ये बेस्ट है। चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, या आप फ़ेसबुक पे यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप इसको किसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इस तरह से आप न्यू फ़ाइल बना लें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फ़ाइल बनाई हुई है। अब मैं आपको फ़ोटोशॉप का लेआउट थोड़ा-सा समझा दूँ कि ये किस तरह से है और किस तरह से काम करता है। ये यहाँ पर आपको सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं फ़ोटोशॉप के। इंशाल्लाह हम टूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कौन-सा टूल किस काम के लिए है और कौन-सा टूल किस काम के लिए है, ठीक है? और यहाँ पे आपको इसका मेन्यू नज़र आ रहा है। फिर ये जो बार है, आप लोगों को कर्सर नज़र आ रहा है ना? काइंडली मुझे टाइप करके बता दें। ओके। तो ये जो बार है, यहाँ पे आप जो भी टूल यूज़ करते हैं, उसकी समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है? कोई भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएँगी। आप उस टूल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे लेयर्स की बार आपको नज़र आ रही है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि मैं रीसेट कर देता हूँ। जब आप फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है? ये इसके कुछ पैनल्स हैं। अ, मैं मोस्टली सिर्फ़ लेयर्स का पैनल यूज़ करता हूँ, बाकी पैनल्स मैं यूज़ नहीं करता। कलर हो गया या लर्न हो गया, हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्लोज़ टैब ग्रुप, इसी तरह कलर्स को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हम इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। हमारी लेयर्स भी डिलीट हो गई हैं। चलिए मैं उसको भी हम वापस नहीं, नहीं सॉरी, वो नीचे ही है। तो अब हमारे पास वही वापस लेयर्स वाली ही टैब आ गई है एक। हम इसी पे काम करेंगे। कम से कम मैं इसी पे करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये जो पैनल्स होते हैं साइड पे उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको दोबारा से लेके आने के लिए भी आप विंडो में आएँ, ठीक है? ये सारे ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये सारे ही आपके उससे रिलेटेड हैं, पैनल्स के रिलेटेड, ठीक है? ये ब्रशेज़ ओपन हो गया, जो भी आप अ, मतलब ओपन करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं, एक्शंस हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएँगी। इन केस आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल टूल बार हमारी डिलीट हो गई, इसी तरह अगर हम लेयर्स के कर देते हैं, ठीक है? या जितने भी हमारे ये
हमारे फ़ोटोशॉप की जो लेआउट है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमसे मिस हो गई, हमसे गलती से वो डिलीट हो गई, तो उनको आप आसानी से चेंज कर सकते हो, वापस ला सकते हो। बस यहाँ पे आएँ, विंडोज़ में, वर्कस्पेस में, ठीक है? और यहाँ से आप कर दें रीसेट। जो भी आपका करंटली आपका सेट हुआ होगा ना वर्कस्पेस, वो उसके मुताबिक रीसेट हो जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे वर्कस्पेस के अंदर और चीज़ें हैं, वो मैं यूज़ नहीं करता, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वो बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँगी आपकी, ठीक है? चलें हम इसी को दोबारा से बनाते हैं एक नई फ़ाइल। यहाँ तक किसी का कोई सवाल फ़ोटोशॉप से रिलेटेड, टैब्स के हवाले से, इसके लेआउट के हवाले से? मेरी आवाज़ आ रही है? ये फ़ोटोशॉप का 2020 वर्ज़न है CS20 इसका लिंक मैंने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दिया हुआ है। वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैं खुद यही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इससे पुराने वर्ज़न में जाएँगे, तो बहुत सारे फ़ीचर्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे, तो आपको उसमें समझने में मसला होगा। और अगर आप लेटेस्ट में भी जाएँगे, तो भी ऑब्वियसली उसमें भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो इस वर्ज़न के अंदर नहीं होगी, तो भी आप लोगों को मसला होगा। लेकिन आप अपने सिस्टम के मुताबिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिलती-जुलती ही हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी भी, तो उसका मैं आपको सेपरेटली बता दूँगा कि उस चीज़ को आप किस तरह से डील करेंगे। और न्यू फ़ाइल के लिए आप फ़ाइल में आएँ, ठीक है? यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। फिर आपने जिस भी साइज़ की फ़ाइल बनानी है, अब साइज़ आपने कैसे देखना है कि अगर आप फ़ेसबुक का कवर बना रहे हैं, ठीक है? तो फ़ेसबुक के कवर के लिए आप एक फ़ाइल बनाएँ। उसका साइज़ है आई थिंक सो 815 बाई नहीं 851 851 उसकी विड्थ होती है और 315 उसकी जो है हाइट होती है। ये पुराना है, ओके। ये पुराना है, अब अगर उन लोगों ने चेंज कर दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पुराने फ़ेसबुक पे अभी जो लेटेस्ट उन लोगों ने अपडेट किया उसका मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हम ये यूज़ करते थे। तो ये हमारे पास वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, उस मतलब उस साइज़ की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो साइज़ आप लोगों ने खुद देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर आप फ़ेसबुक पोस्ट के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसमें मोस्टली जो साइज़ यूज़ होता है वो 1200 विड्थ होती है और 1200 ही उसकी हाइट होती है। और अगर आप कवर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका साइज़ और है। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसका साइज़ और है। उस अब साइज़ के लिए मैं आप सबको अ, एक चीट शीट दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी सोशल मीडिया के जितनी भी साइट्स हैं, उनके कवर्स और उनकी जो प्रोफ़ाइल्स पिक्चर होती हैं, उनके क्या-क्या साइज़ेस हैं, वो आप सब वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और फिर आपकी अपनी भी एक मिसाल के तौर पे आप अपने मोबाइल के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने मोबाइल के वॉलपेपर के लिए, तो आपके मोबाइल की क्या रेज़ोल्यूशन है? वो आपको पता होना चाहिए। तो आप उस रेज़ोल्यूशन की ही पिक्चर अगर डिज़ाइन करेंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी या फिर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन चेक करें कि उसकी क्या रेज़ोल्यूशन है, ठीक है? तो जब आप उसी रेज़ोल्यूशन के अंदर, उसी साइज़ के अंदर कोई भी चीज़ बनाएँगे तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पे भी शो होगी जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। तो समझ आ गई है कि फ़ाइल कैसे ओपन होनी है और उसका साइज़ कैसे सेट करना है?
ओके। फ़ाइज़ा, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ से दोबारा चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो? साइज़ के हवाले से और न्यू फाइल के हवाले से? ठीक है। अच्छा, अब हम फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होता है कि फ़ोटोशॉप जो है वो सिर्फ़ पिक्चर्स को एडिट करने के लिए है, कि इसके अंदर हम पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं, हम अपनी पिक्चर्स को मतलब डिफ़रेंट अंदाज़ से कर सकते हैं, उसके कलर करेक्शन कर सकते हैं। अगर उसकी स्किन टोन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, आप फ़ोटोशॉप के अंदर 3D में भी काम कर सकते हैं, ठीक है? आप फ़ोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, विज़िटिंग कार्ड भी बना सकते हैं आप और मतलब जितनी फ़ोटोशॉप एक मास्टरपीस है डिज़ाइनिंग की दुनिया में। इलस्ट्रेटर हो गया या कोरल ड्रा हो गया, वो सारी चीज़ें आप फ़ोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। जो चीज़ें आप इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रा में करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ोटोशॉप कर सकता है, लेकिन जो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए। अब मिसाल के तौर पे ये पिक्चर हमारे पास ओपन है, ठीक है? इसमें हम अगर हमने इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है या अगर हम चाहते हैं कि इसके कलर्स हम थोड़े-से और अट्रैक्टिव बना दें या कुछ भी इस तरह, तो वो हम फ़ोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही कुछ चीज़ें तो इतनी आसान हैं फ़ोटोशॉप के अंदर और लेटेस्ट वर्ज़न के अंदर। जो पुराने वर्ज़न्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं समझ आएँगी, जबकि लेटेस्ट वर्ज़न जितने भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे हाजरा जो ये पिक्चर है एक्चुअली ये कोई फ़हद हैं, उन्होंने बनाई है। अब ये उनकी कैप्चर ही ऐसे हुई है या उन्होंने एडिट की है, ये उनको ही पता है। लेकिन हाँ, आप बना सकेंगे। आप पिक्चर्स को किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा बल्कि एक चीज़ कि किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं पिक्चर्स को। आप बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ़ एक एक चीज़ से मतलब पिक्चर देखें पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ में, अभी हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। सिर्फ़ एक चीज़ हमने अप्लाई की और पिक्चर अपनी शक्ल चेंज कर रही है। फिर उसके बाद इसके अंदर और चीज़ें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी कि ये पहाड़ ख़त्म करने हैं यहाँ से, सिर्फ़ बादल रहें, ठीक है? तो वो भी आ जाएँगे। हाँ जी, बिल्कुल आप वाइट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह 1 से 2 लेक्चर्स हमारे सिर्फ़ पिक्चर्स को किस तरह से एडिट करेंगे हम जो सॉरी, जो हमारी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं या हम शूट करते हैं, उनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह प्रॉपर एक होगा लेक्चर। तो ये तो अभी सिर्फ़ मैं फ़ोटोशॉप क्या कर सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं और हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले 1 महीने में
करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बगैर किसी मेहनत के हम कितनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चलें हम वापस आते हैं अपने कवर के अंदर। ये हमारा सबसे पहला टूल है मूव टूल, ठीक है? आप इसके ऊपर अपना माउस लेकर आएँ तो ये आपको बताएगा जी कि ये मूव टूल है। अगर आप लेटेस्ट वर्ज़न में हैं तो वो अगर आप लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं ना तो आप किसी भी टूल के ऊपर माउस लेकर आएँगे तो वो आपको एक एनिमेशन दिखाएगा कि ये किस काम आ रहा है, ठीक है? और अगर आप पुराने वर्ज़न्स यूज़ करें तो उस पर नहीं होगा। अब ये मूव टूल है, ये एक्चुअली क्या करता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। अब ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि ये तो सेंटर में होना चाहिए था। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम मूव टूल यूज़ करते हैं। मूव टूल का काम ही सिर्फ़ ये है कि वो आपके ऑब्जेक्ट्स को किसी भी जगह मूव करता है, ठीक है? किसी भी जगह ये मूव करेगा आपके ऑब्जेक्ट को। आप इसको सिलेक्ट करें और फिर आप इसको जहाँ मर्ज़ी रखना चाहें, रख सकते हैं। और उसके बाद है सिलेक्शन टूल, ठीक है? अब सिलेक्शन टूल्स हमारे पास 1, 2, 3 ये मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाले ये हैं और भी इसके अंदर हैं वो इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊँगा। इनके आगे फिर आगे सब टूल्स कह लें आप इनको, ठीक है? सबसे पहले है मार्की टूल, ठीक है? ये भी सिलेक्शन करता है, ठीक है? इसके अंदर फिर आ जाता है सर्कल, ठीक है? ये भी सिलेक्शन करता है और ये सिंगल रो है, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि सिंगल रो का मतलब ही सिंगल रो है और उसके बाद है लेसो टूल। ये है फ्री टूल, ठीक है? आप इसको आपने क्लिक किया है तो उसको क्लिक करके रखेंगे, तो जिस एरिया पर भी आप इसको लेके जाएँगे वो एरिया खुद ब खुद जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी आप छोड़ेंगे तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको कनेक्ट करके वो एरिया सेलेक्ट कर देगा। और उसके बाद आता है पॉलीगॉनल टूल, ठीक है? ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप एक जगह पे क्लिक करके अपने कर्सर को कहीं भी ले जाएँ, ठीक है? और वहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो उतना एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर आप उसको ऐसे करके जितनी भी आपने सिलेक्शन करनी है, जैसे भी करनी है, वो आप कर सकते हैं। 2020 नहीं है अब तो 21 भी काफ़ी अरसा हो गया है हुए। मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद ये है मैग्नेटिक, ठीक है? इसका मैं आपको फिर बाद में बताऊँगा जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन मेन चीज़ आपको समझानी थी कि ये सिलेक्शन टूल्स हैं और ये भी सिलेक्शन टूल ही है। ये क्या करता है, ये भी आपकी सिलेक्शन ही करता है, लेकिन ये किसी और तरीके से करता है। इसको भी हम इंशाल्लाह आगे जाके फिर और ज़्यादा तफ़सील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल का तो आपको सबको सबको पता ही होगा, आप अपने मोबाइल पर यूज़ करते ही होंगे। आप अपनी आपकी जो भी फ़ाइल है, जो भी फ़ाइल आपने ओपन की हुई है, आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम अभी नहीं कर रहे। आज के लिए सिर्फ़ इतने टूल्स और अब हम करते हैं
हमारी क्लास 8 मिनट में बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से। कितने बजे स्टार्ट हुई थी क्लास आज? 7:20 पे? हाँ जी, 8 मिनट रह गए हैं। चलें, ये 3 टूल्स आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, 4 टूल्स। इसके हवाले से किसी ने कोई सवाल करना है तो भी मुझसे कर सकते हैं। और कल हम इन 4 टूल्स के अलावा 4 टूल्स और करेंगे और उन पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कल हम किसी पिक्चर को बाकायदा एडिट करेंगे और इन 4 टूल्स को यूज़ करते हुए और 1 से 2 टूल्स और यूज़ हम करेंगे, वो कल मैं आपको बताऊँगा। इन 4 के हवाले से किसी का कोई सवाल? मेरी आवाज़ सबको नहीं आ रही है, बस आपको नहीं आ रही? ओके। नहीं, क्रॉप टूल जो है वो सिर्फ़ ये करता है कि आपकी पिक्चर को क्रॉप कर देता है, जैसे आप अपने मोबाइल में क्रॉप करते हैं। क्रॉप टूल तो मोबाइल के अंदर हर बंदा ही यूज़ करता होगा, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये जो मेरी इमेज है, इसमें सिर्फ़ इतना एरिया आए, ठीक है, बाकी ना आए, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, फैसल मस्जिद भी आ जानी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये पुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो व जितना भी आपने एरिया आपको चाहिए, वो सेलेक्ट करें, एंटर करें, आपकी वो पिक्चर उस एरिया के अंदर क्रॉप हो जाएगी, बाकी सारा कुछ ख़त्म। उम्मे खौला, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। देखिए, सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन और चीज़ है, सिलेक्शन क्या करती है, सिलेक्शन एक्चुअली जो एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, ये सिलेक्ट हमने कर लिया। अब हम इस लेयर के अंदर रहते हुए या हम जो भी लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है, उस लेयर के अंदर रहते हुए हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ़ उस लेयर के अंदर होगा, ठीक है? उस सिलेक्शन के बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाता हूँ। आप इनको कोई बताएँ, रिकनेक्ट कर लें। अब ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, करके दिखाता हूँ। मैंने ब्रश टूल लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और मैं सिलेक्शन के बाहर इस वक़्त उसको क्लिक कर रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। अब मैंने सिलेक्शन के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें कि वो ब्लैक हो गया। वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जबकि बाहर में जितना मर्ज़ी क्लिक करता रहूँ, सिलेक्शन के बाहर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसको ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, तो देखें, जैसे ही मेरा कर्सर सिलेक्शन के अंदर आया, तो वो जो टूल मैं यूज़ कर रहा था, ब्रश, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और जैसे ही सिलेक्शन के बाहर गया, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है? तो सिलेक्शन एक्चुअली हम अपनी मर्ज़ी से कुछ एरिया डिसाइड करते हैं कि हमने इस एरिया के अंदर रहते हुए कोई काम करना है। तो उसके लिए हम सिलेक्शन यूज़ करते हैं और सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत सारी ऑप्शन मैं बताऊँगा भी। आ गई ये क्रॉप और सिलेक्शन की समझ आपको?
ठीक है। तो फ़ोटोशॉप के अंदर आपने कोई फ़ाइल लेके आनी है तो उसको एक तो आप ये कर सकते हैं कि ओपन कर लें, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपको फ़ोल्डर शो होगा कि नहीं होगा लेकिन इ आप कोई भी फ़ाइल अपने फ़ोल्डर से सिलेक्ट करें, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ। ये लें। उसको ड्रैग करके लेके आएँ और अपने फ़ोटोशॉप के अंदर उसको ड्रॉप कर दें, वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये फ़ाइल क्या करेगी, ये आपकी उस फ़ाइल साइज़ के अंदर ओपन होगी, ये एक्चुअल फ़ाइल नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्चुअल साइज़ उस फ़ाइल का जो भी एक्चुअल एक्चुअल साइज़ है और सिर्फ़ आप उसी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ओपन करें। फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये आपकी वो फ़ाइल जो है न्यू टैब में ओपन हो गई हुई है। कहाँ से सेलेक्ट की हैं से मतलब आप अपने फ़ोल्डर से जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी है, वहाँ से आपने उसको उठा के यहाँ पे फेंक देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर और क्या कर सकते हैं। मुझे देखते हैं ओवर हो गया तो कोई बात नहीं हमारी जो में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है वैसे। ओके, ये मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। ये देखें ये पिक्चर है एक, ठीक है, ओरिजिनल पिक्चर ये है। अभी क्लास किसी भी वक़्त हमारी एंड हो सकती है तो सॉरी। ये एक ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप यही समझ लें कि ये मेरी पिक्चर है। अब मैं इसको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे, मैंने पूरी पिक्चर का हुलिया ही बदल दिया, ठीक है? अब ये फ़ोटोशॉप के अंदर हुआ हुआ है ये सारा काम इसका। आप देखें बैकग्राउंड इसका, इसकी जो लालटेन इसने पकड़ी हुई है, ठीक है? सारी चीज़ें आप देखें कि ओरिजिनल में और इसमें कितना फ़र्क है और ये सारा कुछ फ़ोटोशॉप के अंदर है। देख रहे हैं आप लोग? ये वैसे पेज के ऊपर भी ये पिक्चर या वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा सिलेक्शन टूल के लिए अब मिसाल के तौर पे हम इसी को ही कर लेते हैं, ये वाली फ़ाइल जो है जैसा कि मैंने बताया कि सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल अब देखें हमारा जो मार्की टूल है रेक्टेंगल टूल, ये वाला जो पहली सिलेक्शन टूल टूल हमारे पास आता है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ये क्या करेगा ये सिर्फ़ एक मतलब हाँ, स्क्वायर की सूरत में काम करेगा, रेक्टेंगल की सूरत में। ये हमें फ्री हैंड नहीं देगा। या हम इसका सब टूल जो है सर्कल टाइप जो है हाँ, उसको यूज़ करेंगे तो वो भी नहीं हमारी मतलब सिलेक्शन उस तरह से नहीं कर सकता जैसे हम चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस बंदे को यहाँ से निकालें, सिर्फ़ इसकी सिलेक्शन करें। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, या तो हम क्विक मैजिक ये है एक क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है, एक मैजिक वॉन्ड टूल है, या तो हम ये यूज़ कर लेंगे या फिर हम ये जो है पॉलीगॉनल, ठीक है, हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। अब इसको यूज़ करने के लिए
जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपने क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद वो आप कर्सर को कहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पर भी लेके जाएँगे वहाँ पर एक सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है? ये देखें। लेकिन इस टूल में आपको मैं बता दूँ कि अगर आपकी सिलेक्शन गलत हो गई है, तो बैकस्पेस से वो वापस हो जाता है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे ये मैंने दूसरी जगह पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इस पूरी पिक्चर को नहीं करूँगा, सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा-सा मैं कर देता हूँ। तो ये लेसो टूल जो है एक्चुअली, ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी सिलेक्ट करके अपने सरफ़ेस की जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट की या जो भी चीज़ हम जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? चलें इतना काफ़ी है क्योंकि कहीं क्लास हमारी बंद ना हो जाए। मुझे कल उन्होंने ऑफ़र तो दी थी कि आपको 1 घंटा क्लास देंगे, अब मुझे नहीं पता कि 1 घंटा चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा जब आप अपने स्टार्टिंग जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, जहाँ पर आपने फर्स्ट क्लिक किया था लेसो टूल के ऊपर रहते हुए, जब आप वहाँ पे वापस आएँगे, तो आपको छोटा-सा दायरा नज़र आ रहा है अब? ये देखिए अब खत्म हो गया है और ये देखिए जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ, तो एक सर्कल बन जाएगा छोटा-सा, ये लेसो टूल का जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है उसके साथ। मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? हम हैं या गए? ओके, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इन केस आप नहीं करना चाह रहे, मतलब आप बिल्कुल उस पॉइंट पे नहीं आना चाह रहे, तो जब आपको पता चल गया कि मैंने सिर्फ़ इतनी सिलेक्शन करनी थी, तो वहाँ पर आके आप डबल क्लिक कर दें, ठीक है? तो भी आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये एरिया तो सिलेक्ट कर लिया। अब एक्चुअली होता क्या है कि हम इस एरिया को अब अपनी मर्ज़ी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए। हम इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कट कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे तो ये एक न्यू फ़ाइल के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको अभी मूव करके दिखाता हूँ। ये मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, ये देखें। जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था, जिस एरिया की हमने सिलेक्शन की थी लेसो टूल के साथ, वो एरिया अब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है? अ, अभी भी समझ नहीं आई? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। 6 मिनट हो गए हैं, उम्मीद है कि 20 मिनट तक हमारी क्लास जाएगी। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। अगर तो आपने पिक्चर को सिलेक्ट मतलब एक पिक्चर की सिलेक्शन नहीं करनी, आप किसी और चीज़ के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया सिलेक्शन का मकसद ये होता है कि जितना एरिया आपका सिलेक्ट होगा, उसी के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम सिर्फ़ उस एरिया के अंदर होगा, आपके पूरे कैनवास के अंदर कोई काम नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ उतने एरिया के अंदर काम होगा, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब
जिस एरिया के मैंने सिलेक्शन की है, अगर मैं उसको कट करना चाहता हूँ, ऑटो सिलेक्शन होती है कुछ चीज़ों में और लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह उस पे भी काम करेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि सिलेक्शन है क्या चीज़? सिलेक्शन सिर्फ़ आपके देखें ये आपका पूरा कैनवास है, ठीक है? ये आपका पूरा एक कैनवास है, ठीक है? आप ब्रश टूल लेते हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ इस बंदे के ऊपर ना काला रंग फेरना है, ठीक है? आप ब्रश टूल लेते हैं और आप जब ब्रश के साथ उसके ऊपर पेंट करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो आपके जो पीछे जंगल है, नीचे घास है, वो हर जगह पे ही वो काम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जबकि अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ी-सी सिर्फ़ समझाने के लिए ये देखें, ये हमारी सिलेक्शन हो गई इस बंदे की, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मैं ऐसा-ऐसा बताऊँगा डार्कनेस। वो ब्रश टूल मैंने अप्लाई किया था, मैं उसको कंट्रोल ज़ेड करके अनडू कर सकता हूँ। अब देखें, वही ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अभी तक, ठीक है? मैं उसको यहाँ से मतलब अपने कर्सर को मैं ड्रैग करना शुरू करता हूँ, वो कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा। मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन मैं जैसे ही सिलेक्शन टूल के अंदर जाऊँगा, वो अपने सॉरी सिलेक्शन एरिया के अंदर जाऊँगा, तो मेरा वो टूल जो है यहाँ पे काम करने लग जाएगा, ठीक है? ये देखें, अब वो सिर्फ़ उतना ही एरिया सेलेक्ट हो मतलब उतने ही एरिया पे काम कर रहा है मेरा ब्रश जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो उससे बाहर काम नहीं करेगा। तो सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं हाँ, हम सिलेक्शन चीज़ों को कट करने के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता था कि मैं इस बंदे को यहाँ से कट करूँ, ठीक है? या मैं इसकी एक कॉपी बना लूँ इस बंदे की ताकि मैं इसके ऊपर कुछ और काम कर सकूँ जो कि हम करते हैं फिर। मैं इसको कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल वी करता हूँ, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बंदा ही अब आ गया, ठीक है? ये देखें और ये हम किस लिए करते हैं? समटाइम्स हमें ओरिजिनल पिक्चर जो है ना, जो हमारा ये पीछे बंदा है, मेन बंदा जो है हमारा, हम इसको नहीं छेड़ना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही रहे, लेकिन हम इसके ऊपर काम भी करें। मिसाल के तौर पे मैंने उसकी कॉपी बनाई उस बंदे की ठीक है और मैं यहाँ से क्या करता हूँ अ, उसकी ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा कर दी, ठीक है? देखें, मैं उसका जो कलर स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये सिर्फ़ उत उस बंदे का ही चेंज हो रहा है, बाकी हमारी सारी चीज़ें देखें पीछे वैसी की वैसी ही हैं, समझ आ रही है? तो इसलिए हम किसी भी पिक्चर को एडिट करने के लिए उसके अंदर हम एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस एरिया के अंदर काम करना है। फिर चाहे तो हम उस सिलेक्शन के अंदर काम करें, चाहे हम उस सिलेक्शन को कट कर लें या कॉपी करके एक नई लेयर के अंदर पेस्ट कर दें और उसके अंदर हम काम कर लें। तो ये सिलेक्शन का मेन पर्पज़ होता है, इसके अलावा उसका कोई नहीं है। बाकी इसके जो हैं शॉर्टकट होते हैं जैसे कि अब मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा अनडू के लिए। कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक फ़ाइल के अंदर लिख के सेंड कर दूँगा, वो आप लोगों ने याद करनी है क्योंकि फ़ोटोशॉप के अगर आपको अ, ये याद हो जाते हैं ना कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो आपका काम और ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्शन तो कर ली, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी वो क्या कहते हैं कॉपी करने के लिए
कंट्रोल ज़ी से अनडू होता है, रिमूव नहीं होता। हमने जो भी लास्ट स्टेप किया है, जो भी हमने लास्ट स्टेप किया है, हम उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है? अब कॉपी के लिए मतलब आप हाँ, आएँगे कंट्रोल सी, ठीक है सॉरी एडिट में आके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? ये हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद फिर हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये पेस्ट हो गया। लेकिन ये लंबा काम है, हम यही काम सिर्फ़ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैं सारे आप लोगों को सेंड कर दूँगा एक फ़ाइल बना के, वो आप सबने याद करने हैं, उनसे इंशाल्लाह आप और ज़्यादा तेज़ी से अपना काम कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक पिक्चर को एडिट करेंगे और उसके साथ 3-4 टूल्स आपको और बताऊँगा और लेयर्स क्या होती हैं, हम लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे।